हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करके जाएंगे क्या कि पत्र जो हम लोग लिखते हैं उसका लिखने का तरीका क्या होता है ना। स्टार्टिंग में सर हम कैसे लिखें और अंतिम में हम क्या लिखें, और परीक्षा में हम कैसे लिख करके लाएं कि ताकि एग्जामिनर हमारा एक भी नंबर नहीं काटे। ठीक है। और पत्र लिखने के काफ़ी सारे नियम नहीं होते हैं, पत्र लिखने के एक ही नियम होते हैं। अगर आप लोगों ने ये नियम जान लिया तो किसी विषय पर आप पत्र लिख सकते हो। हालांकि क्लास 12 के बिहार बोर्ड के परीक्षा में हर साल सवाल पूछा जाता है क्या कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध किया गया हो, या तो अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें अ, जिसमें आप बीमार हो और उपस्थित ना हो, है ना। तो काफ़ी सारे आते हैं क्वेश्चन और आपको बनाने होते हैं। तो आप आज जो सीख कर जाओगे ना उस पर आप किसी विषय पर पत्र लिख सकते हो बहुत ही आसान तरीका से। ठीक है। जैसा कि ये जो आपके सामने जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं अपने से उठा कर नहीं लाया हूँ, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, है ना। देखिए, ये जो हमारा है हिंदी 100 मार्क्स 2022 का क्वेश्चन है, और ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव है 100 क्वेश्चन। देखिए हमारा 100 क्वेश्चन तो रहा हमारा ये ऑब्जेक्टिव, है ना। 100 क्वेश्चन रहा हमारा ऑब्जेक्टिव। खंड ब से शुरुआत होता है। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन ये है, क्या है कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध हो। ठीक है। इसमें बोला गया है कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखें जिसमें कारण हो कि आप स्कूल नहीं गए हो, और जब आप स्कूल जाते हो तो आपको जो नियम कानून जो स्कूल में बनाए गए हैं कि स्कूल में अब्सेंट रहने पे आपको कुछ पैसा देना होगा, तो उसको माफ़ करने के लिए आपको पत्र लिखना है। ठीक है। तो चलिए, बिना टाइम खोटी किए, बिना समय बर्बाद किए हुए हम शुरू करते हैं कि सर हमें लिखना कैसे है और क्या क्या हमें लिखना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा बकवास हो गया, है ना। चलिए, तो सबसे पहले प्यारा बच्चा, जब भी आप पत्र लिखोगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या, सेवा में। आप लोग तो जानते ही हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि आप जानते हो। सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या, सेवा में, है ना। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं नहीं भटकना। ठीक है, समझ में आ जाएगा। सेवा में लिखना, या तो आप पत्र स्कूल को लिख रहे हो, या तो किसी बैंक को लिख रहे हो, या किसी को भी लिख रहे हो, है ना। या तो आप किसी को भी लिख रहे हो तो लिखना यहाँ पे क्या, सेवा में। उसके बाद आप स्कूल में लिख रहे हो तो यहाँ पे अपने प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र हम लिख रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। आप जितना रिस्पेक्ट दोगे उतना अच्छा लगेगा, है ना, महोदय। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना बच्चों। महोदय। उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। उसके ये लिखने के बाद आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना होगा, जैसा कि मैं अपने विद्यालय का नाम लिख देता हूँ। चलिए, हम अपने विद्यालय का नाम लिख लिए हैं। वैसे ही आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। सबसे पहले लिखना है सेवा में, उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल, यानी कि आपको अपने विद्यालय का नाम जाना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या, उसके बाद आपका विद्यालय कहाँ पर है उसका यहाँ पर एड्रेस, क्या, पता। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे आपका विद्यालय जहाँ पर स्थित है आपको उसी का एड्रेस लिखना है।
ठीक है, ये मैंने अपने एड्रेस स्कूल का डाल दिया है, आपको अपने स्कूल का एड्रेस नीचे में डाल देना है। उसके बाद लिखना है क्या, विषय, एक लाइन छोड़कर, ये टिक नहीं मारना आपको, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों। इसका लिखना एक लाइन छोड़कर विषय। विषय आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर देखिए आपको दिया रहेगा शुल्क माफ करने का अनुरोध। क्या चीज का शुल्क, दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध, है ना। तो क्या चाहिए में अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने हेतु। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर विषय कैसे लिखना है, तो आपको प्रश्न में दिया रहेगा अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें, जिसमें के बाद आपको लिख देना है अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने हेतु, या तो करने का अनुरोध भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका बाद क्या करेंगे सर, देखिए उसके बाद क्या करना है। उसके बाद आपको लिखना है क्या, महाशय या तो महोदय भी आप लिख सकते हो, एक लाइन लेकिन छोड़कर। ठीक है, यहाँ से आप लिखेंगे महाशय, है ना। ठीक है, महाशय लिखने के बाद आपको शुरू करना है सविनय निवेदन से। सविनय निवेदन का मतलब होता है मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, है ना। सविनय सविनय निवेदन है कि मैं यानी कि आपका नाम, सविनय निवेदन है कि मैं यानी कि आपका नाम जाएगा यहाँ पर, मैं ऋषिकांत कुमार, है ना, आपके विद्यालय में कक्षा 12वीं का छात्र हूं। पहले आप बताओगे ना कि आप कौन हो, कौन से क्लास के हो, है ना, ऐसा आपको लिख देना है। महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं ऋषिकांत कुमार आपके विद्यालय में कक्षा 12वीं का छात्र हूं। ठीक है, यहां पर लिखने के बाद आपको देना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद काफी दिनों से आप क्यों नहीं स्कूल गए, ये तो आपको कारण बताना पड़ेगा। काफी दिनों से बीमार होने के कारण आप छुट्टी नहीं मांग रहे हो, आप छुट्टी ले चुके हो, और छुट्टी लेने के बाद आपको शुल्क माफी करवाना है। किस चीज़ का शुल्क, जो कि स्कूल के नियम बनाए गए हैं कि अगर आप स्कूल नहीं जाते हो तो आपको पैसे लगेंगे, आपको पैसे देने होंगे, तो वही पैसे आपको माफ़ करवाने के लिए, है ना। मैं काफ़ी छात्र हूँ, काफ़ी दिनों से बीमार होने के कारण अपने कक्षा, है ना, अपने कक्षा में अनुपस्थित रहा, है ना, अनुपस्थित रहा। ठीक है, अब बीमार होने के कारण अपने कक्षा में अनुपस्थित रहा। ठीक है, जिस कारण से बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, जिस कारण से विद्यालय का जो नीति है ना, विद्यालय में जो नीति बनाया गया, नीति नियम कानूनी, जिस कारण से विद्यालय की नीतियों के अनुसार, है ना, विद्यालय की नीतियों के अनुसार विद्यालयों की नीतियों के अनुसार
ठीक है, विद्यालय में विद्यालय की नीतियों के अनुसार विद्यालयों में अनुपस्थित होने पर दंड शुल्क जमा कराने का प्रावधान है या तो नियम है ना। नीतियों के अनुसार विद्यालय में अनुपस्थित, है ना, अनुपस्थित होने पर दंड शुल्क जमा करने का प्रावधान है। प्रावधान मतलब नियम है, रूल है ना, डिसिप्लिन है, प्रावधान है। ठीक है, यहां तक आपने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, बताना है कि सर मैं गरीब हूं, है ना। महोदय, मैं एक अत्यंत गरीब छात्र हूं। सॉरी, अत्यंत कुल्ला लिख रहा था मैं एक अत्यंत गरीब छात्र हूं, है ना। आप अपना रीजन बताओगे तभी तो पैसे आपके माफ करेंगे ना। मैं एक अत्यंत गरीब छात्र हूं, इसलिए अनुपस्थिति शुल्क देने में असमर्थ हूं, है ना। शुल्क देने में असमर्थ हूं। क्या हूं, असमर्थ हूं। यहां तक आपको लिख लेना है कि क्या है, कैसे है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अतः, एक लाइन छोड़कर आपको अतः लिखना है। ये बहुत ही खास नियम है ना। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है, ये भी लिख सकते हो। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त मतलब क्या होता है, अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त गलत लिख दिया भाई। श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त मतलब ऊपर की गई बातें, मैंने इसके पहले जो बातें करी ये सारी बातें, है ना, उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए अनुपस्थिति, बच्चों दिख रहा है ना, अनुपस्थिति शुल्क माफ करने की कृपा करें। माफ करने की कृपा करें। ठीक है, यहां तक आपको लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है क्या, आपको या तो आपकी इस कृपा के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा, है ना। आपको इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। सदा आभारी
रहूँगा। बस यहाँ तक आपको लिख देने के बाद ख़त्म कर देना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्या आपका आज्ञाकारी, इसका आपको लाइन छोड़कर लिखना है, एक लाइन, आपका आज्ञाकारी, मतलब आपका आज्ञाकारी ऐसे तो होता नहीं है कोई, लेकिन फिर भी लिखने के लिए, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, है ना बच्चों। आपका आज्ञाकारी शिष्य या तो छात्र, आपका आज्ञाकारी शिष्य या तो छात्र। उसके नीचे आपको लिखना होगा क्या, नाम, है ना, आपको अपना नाम। उसके बाद वर्ग, मतलब आप किस वर्ग के हो, किस कक्षा के हो, है ना। उसके बाद नीचे ही लिखना है, नीचे ही, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको लिखना है क्रमांक, यानी कि आपका रोल नंबर, है ना। उसके बाद दिनांक, मतलब तारीख, तारीख क्या है। बस ये सब लिख देने के बाद आपके जितने नंबर के भी हैं, 5 नंबर 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। एक भी नंबर कोई भी मास्टर नहीं काटेगा, ठीक है। देखिए आपको मैं एक बार फिर से पूरा पढ़कर सुना देता हूँ, ठीक है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल, कंकड़बाग, पटना, 8,20,000। देखिए देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है ना बच्चों, ठीक है। विषय अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने हेतु महाशय सविनय निवेदन है कि मैं, यानी आपका नाम, आपके विद्यालय में कक्षा 12वीं 10वीं का छात्र हूँ, या तो 12वीं या तो 10वीं। काफी दिनों से बीमार होने के कारण अपने कक्षा में अनुपस्थित रहा, जिस कारण से विद्यालय की नीतियों के अनुसार विद्यालय में अनुपस्थित न होने पर दंड शुल्क जमा करने का प्रावधान है, यानी कि नियम है। महोदय, मैं एक अत्यंत गरीब छात्र हूँ, इसलिए अनुपस्थिति शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए अनुपस्थिति शुल्क माफ करने की कृपा करें। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, है ना। उसके बाद आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी छात्र, या तो इसके बाद नाम, वर्ग, क्रमांक, दिनांक। बच्चों मैं चाहता तो आपको लिख कर ले आता पहले से ही और आपको ऐसे बता देता, लेकिन नहीं, उसमें ज़्यादा बेटर से आपको समझ में नहीं आता कि कैसे क्या क्या लिखना होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को लिख कर इसलिए समझाया कि ताकि आप लोग बेटर से समझ सको और समझने में ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो बच्चों अगर ये जो नियम है, यहाँ से यहाँ तक वाला नियम और यहाँ से यहाँ तक वाला जो नियम है वो सेम रहेगा, बाकी आप किसी भी विषय पर पत्र आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर एज इट इज सेम यही क्वेश्चन आ जाता है तो आप यही लिख कर चलिए आओ, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये चैप्टर, ये पत्र आपको समझ में आया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना यार, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। आपको कैसा समझ में लगा, ऐसा समझ में आया नहीं आया, आप अपना फीडबैक हमको दे दीजिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, तभी मैं उस पर आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाय बाय।